नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। जैसा हम हमेशा बताते हैं, पूरे फोकस के साथ तैयार रहिए, लगातार अपन देखते हैं न्यूज़ को। चलिए सबसे पहली जानकारी, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमा के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। देखिए, हाल ही में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है। यह समकालिक सुविधाओं से सुसज्जित, जिसमें आधुनिक सम्मेलन कक्ष, एक उन्नत एवी प्रणाली, मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा, एक कुशल पार्किंग प्रबंधन प्रणाली, एक शांत योग कक्ष, एक सुविधाजनक क्रय सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शामिल है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना आधुनिक और कितना दूरदर्शी सोच के साथ इसको विकसित किया गया है दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे में, है ना। प्लीज़ पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लीजिएगा। ऐसा ही एक नवाचार आप कह सकते हैं जिसे धीरे धीरे लगभग सभी तो नहीं, मेन एयरपोर्ट्स में बनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। होयसला के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को, है ना, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची पर जोड़ा है। सबसे पहले क्या, होयसला के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर, है ना, इनको जोड़ लिया है अब किसने, यूनेस्को ने। कल हमने जानकारी दी थी कि यह समावेशन जो है 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है और साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन को भी यह विशिष्ट मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद यह भी आ गया है ना। कल हमने बताया था और आज हम ये बता रहे हैं, फिर से एक गौरव का विषय है हम सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भारतीय संसद की कार्यवाही एक नए अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित हुई, हाल ही में जो पूरी हमारी कार्यवाही है भारतीय संसद की, अब वो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर अब अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित हो चुकी है। और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की। हालांकि उन्होंने आज्ञा ली है, ऐसा बिल्कुल ऑफिशियल नोट तो हमने नहीं देखा। संविधान सदन या संविधान भवन के नाम से जो है पुराने संसद को बुलाया जाएगा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन की गई यह 1927 में पूरी हुई प्रतिष्ठित संरचना भारतीय इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों की गवाह रही है, इसलिए इसका नाम ये संविधान सदन करने की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सजग 18 सितंबर 2023, है ना, आज 20 है, 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक व्यापक अभ्यास आयोजित किया गया था। यह तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस ऑपरेशन में तटीय सुरक्षा निर्माण से हितधारक शामिल हैं और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से वैध बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अच्छी बात है ये। देखिए, जो ऑपरेशन सजग है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तटरक्षक बल के द्वारा ये आयोजित किया जाने वाला एक व्यापक अभ्यास है ना। और इस ऑपरेशन में जो है तटीय सुरक्षा निर्माण में हितधारक भी शामिल हैं। ये अच्छी बात है, उतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं, बट आप पढ़ लीजिएगा थोड़ी जानकारी तटरक्षक बल के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों, मतलब LIC के जो भी एजेंट्स हैं और उसके कर्मचारियों दोनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दे दी है। इन उपायों जिन्हें आज मंजूरी दे दी गई है, इससे 13 लाख से अधिक एजेंट और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी विशाल LIC कार्यबल को पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। इन कार्यकारी उपायों का एक प्रमुख आकर्षण जो है LIC एजेंटों के लिए इनकी ग्रेजुटी सीमा में वृद्धि करना है, जिसके लिए काफ़ी समय से बात हो रही थी। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। एजेंट्स के लिए यह कार्य हम इसकी सराहना करते हैं और सराहना के लायक भी है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं।
शायद ये अंतिम जानकारी है आज के इस वीडियो की। शिक्षता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए श्रेयस योजना, हाल ही में श्रेयस योजना जिसमें 4 केंद्रीय उप योजनाएं शामिल हैं, 2014 में अपनी स्थापना के बाद से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC और SC के हज़ारों छात्रों को सशक्त बनाने में सहायक रही है। इस व्यापक योजना में अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC और SC दोनों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना शामिल है। हम क्यों बता रहे हैं? अभी क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है और इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, है ना। पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी अभी भी हमको नहीं है, अभी लॉन्च हो रही हैं। उसके साथ साथ इनकी जानकारी कई पुरानी योजनाओं की भी नहीं है, वो जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बाकी ऐसी जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल से। बाकी ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहिए, देखते रहिए रोज़ हमारे वीडियो को। मिलते हैं कल। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।